सुस्वागतम। वंदे मातरम। कक्षा 11th की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी विषय में अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार जो हमने पिछली बार पढ़े थे, जिसमें आपके उपमा और रूपक अलंकार थे, इस बार हम उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण वो देख लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यानी कि इस अलंकार में उपमेय को उपमान से भिन्न मानते हुए भी उपमेय में उपमान की जो बलपूर्वक संभावना की जाती है, बल्कि उसको ऐसा माना जाता है कि वो उसमें ही होगा, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उपमेय आपको बताया था जैसे कि राधा या सीता, उनका मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा तो हो गया उपमान और उपमेय यानी राधा या सीता का मुख। तो इसी तरह से यहाँ भी है, एक उदाहरण है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र से जल से भर गए, यानी कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र वो जल से भर गए। हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें जैसे आंसुओं से भरे हुए उत्तरा के नेत्रों से जो ओस कण युक्त पंकज यानी कि कमल की वो संभावना की गई। ऐसा लगा कि जैसे वो नयन या नेत्र कमल के समान ही हो, क्योंकि उसमें ओस के समान वो आंसू के कण वो जम गए थे। एक और उदाहरण है कि सिर फट गया उसका वहाँ मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इस उदाहरण में फूटे हुए सिर में लाल रंग से भरे घड़े की मानो शब्द के द्वारा वो संभावना की गई। मानो शब्द है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि आप मान लीजिए, बल्कि उसमें ये संभावना कर ही लीजिए, उसके आधार पर यह उदाहरण बताया हुआ है। अब अगला है आपके अतिशयोक्ति अलंकार। इसका मतलब ये होता है कि अतिशय कथन वही अतिशयोक्ति है, मतलब कि बहुत बड़ा चढ़ाकर जो प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं अतिशयोक्ति या अतिशय। जैसे परिभाषा के अनुसार है कि जहाँ पर किसी वस्तु का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन भी कर जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी कथन को सामान्य रूप में प्रस्तुत न कर उसे बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। अब एक दो उदाहरण और देख लीजिए। पहला उदाहरण है जैसे देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, यानी कोई जैसे वियोगिनी है जो अपने पति या की वजह से वियोग में अपना समय वो व्यतीत कर रही है, तो उसके लिए जो आँखों से आंसू बरस रहे हैं, तो उन आंसू या नेत्रों को उन्होंने मेघ की संज्ञा दे दी। तो कहा कि दो दो मेघ तो बरस रहे हैं, मतलब बादल बरस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तो प्यासी की प्यासी है, क्योंकि उसका जो पति है वो घर नहीं आया। दूसरा उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, यानी कि आग नहीं लग पाई, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भागी, यानी कि जो हनुमान जी की पूंछ थी वो तो जल नहीं पाई, उसमें तो आग लग ही नहीं पाई, लेकिन पूरी लंका है वो जल गई और निशाचर यानी कि जितने भी राक्षस थे उनको वहाँ से भागना पड़ा, अपने घर वो छोड़ कर जाना पड़ा। अब एक और उदाहरण है कि वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर चिन्ह वैसे ही हुआ। मतलब सर का मतलब बाण या तीर, और अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव धनुष, तो उससे जैसे ही के बाण निकला और जैसे ही वो वहाँ से अलग हुआ, वैसे ही सामने जो उसका दुश्मन खड़ा था उसका नाम था जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु के वध के लिए मतलब पांडवों का रास्ता रोका था। तो इसलिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा करके उसका सर धड़ से अलग करने की जो प्रतिज्ञा की थी, तो वो यहाँ पर कर रहा है, मतलब कि उसने अपना बाण चला दिया है और उसका सिर चिन्ह हो गया, बल्कि उससे धड़ से अलग हो गया। ये थे आपके अतिशयोक्ति अलंकार। अब है आपके संदेह अलंकार। ये भी अर्थालंकार का ही भाग है कि जब सादृश्य यानी कि जो सामने दिखता है उसके कारण एक वस्तु के अंदर अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय भी न हो कि वहाँ पर है क्या, तो वहाँ संदेह उत्पन्न होगा, इसलिए वो संदेह अलंकार होगा। कैसे? एक उदाहरण है कि हरि मुख यह आली किदो कैंदो उगो मयंक। अर्थात वो बात कर रही है अपनी सहेली से कि ये सखी, यह हरि का मुख है या चंद्रमा उगा है। मयंक यानी चंद्रमा। तो यहाँ हरि का मुख यानी हरि के मुख को देखकर सखी को निश्चय ही नहीं होता कि हरि का मुख है या चंद्रमा का, मतलब कि ईश्वर कृष्ण
तो उनका उदाहरण ले सकते हैं। तो कृष्ण का मुख वो चंद्रमा के समान। तो इस तरह से यहाँ पर संदेह हो रहा है कि वो हरि है या चंद्रमा। अब है दूसरा उदाहरण, ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। मतलब कि जैसे ओस की बूंदें होती है सुबह सुबह जो सर्दियों के अंदर या प्रातःकाल में, तो उसको हम संज्ञा दे रहे हैं कि वो ओस की बूंदें तो है लेकिन लग रही है मोतियों के समान। तो अब यहाँ भी संदेह हो रहा है कि वो क्या है, ओस की बूंदें हैं या मोती है। तीसरा उदाहरण है कि ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं। मतलब कोई पानी की जैसे बरसात की बूंद है वो नीचे गिर रही है लेकिन दीवार से टकरा रही है, तो उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे वो मोती बिखर रहे हो। जैसे आप दीपावली के अंदर पटाखे वगैरह छोड़ते हैं तो उसमें कैसे मोतियों की तरह वो बाहर गिरते हैं अलग अलग पटाखों के अंदर, वैसे ही यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब अगला है उदाहरण कि बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। यानी कि इस तरह से लगे जैसे कि पंख धरे हुए कोई सर्प की तरह वे थे। बल्कि बाण तो थे लेकिन फिर भी उन्हें संदेह हो रहा है कि वो बाण से भी ज़्यादा घातक थे, इसलिए वो सर्प के समान उन्हें लग रहे थे, इसलिए कहा कि पक्षधारी व्याल थे। अब है आपके अर्थालंकार का ही अंतिम भ्रांतिमान कि जब सादृश्य के कारण माने समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए तो उसे हम भ्रांतिमान कहते हैं। तो भ्रांतिमान का मतलब भ्रांति यानी होता है भ्रम। तो उसके आधार पर उदाहरण है कि जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे वन मोर। कि जहाँ मयूरों ने यानी कि मोरों ने कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण यानी कि रंग की समानता होने के कारण श्याम यानी कि मेघ वो समझ लिया, बादल समझ लिया। मतलब कि कृष्ण भगवान आ रहे थे सामने की तरफ से, लेकिन मोरों ने समझा कि कोई बादल आ रहा है और इस तरह से वो अपने शोर मचाने लगे, नाचने लग गए, जबकि वो वास्तव में श्याम यानी कि कृष्ण थे। तो ये भ्रांति होगी मोरों को। दूसरा है ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। यानी कि ओस के बिंदु या ओस की जो बूंदें होती है वो पेड़ों के पत्तों पर लगी हुई है, लेकिन हंसिनी यानी कि हंस जो प्रजाति होती है तो उस मादा ने उसको मोती समझकर उनको चुगना शुरू कर दिया, जबकि वो मोती नहीं थे, वो ओस की बूंदें थी। अब है तीसरा उदाहरण इसी का भ्रांतिमान अलंकार कि बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी पट पहुँचती चूनो समुझी नारी निपट आयानी। यानी कि अपने जो नाक के अंदर आभूषण पहनती है महिलाएं, तो यहाँ भी एक महिला है जो अपने नाक में बेसर है यानी कि ऐसी बाली पहनी हुई है जिसके अंदर मोती लगा हुआ है और जिसमें कोई सूर्य के प्रकाश की वजह से परछाई पड़ रही है अपने होठ पर, और वो बार बार उसे अपने होठों को पहुँच रही है, जबकि वास्तव में वो उसकी झलक थी, या फिर वो कहता है ना जैसे कि उस मोती की परछाई या मोती की जो चमक है वो उस होठ पर नज़र आ रही थी। लेकिन वो बार बार सोच रही थी कि कोई पानी वगैरह है, जल है, तो वो बार बार उसे साफ करना चाहती है, लेकिन वो साफ नहीं होता क्योंकि वो जैसे सूर्य का प्रतिबिंब होता है वैसे वो था। इस प्रकार ये आपके अर्थालंकार थे जिसमें हमने ये अध्ययन किए, जिसमें 6 थे, जिसमें सबसे पहला था उपमा, दूसरा है रूपक, फिर है उत्प्रेक्षा, फिर है अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान। तो ये 6 अलंकार जो अर्थालंकार के भाग थे ये आज पूरे हो गए। अगले कोर्स में जो आपके जो भी बताया जाएगा वो अध्ययन अगली कक्षा में होगा। नमस्कार।